गई देमा रास्ता। आज तो मालपुआ भी ठीक मिलने पर क्या दिक्कत है। बोलो जय महाराज की। यहाँ पे उपस्थित शाहपुरा के कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मनीष यादव जी, और अब चूंकि सारे समाज के नेता बैठे, मैं सबको जानता हूँ, फिर एक आधा नाम छूटेगा तो समस्या हो जाएगी। इसलिए उपस्थित सभी हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के पदाधिकारी, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ की नवगठित मेरा कमेटी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने चुनाव करके एक नई कमेटी का इस बार यहाँ पे गठन किया है, जो कि आपकी एक सालाना प्रक्रिया होती है और जिनके नेतृत्व में हर साल आप एक कार्यक्रम आयोजित करें। साथियों, ये मेला जो जयपुर जिले का हमारे समाज का सबसे बड़ा मेला बनता है, और मैं धन्यवाद उन भामाशाहों को भी देता हूँ जो हर साल इस मेले में अपना योगदान देते हैं, और धन्यवाद उन भामाशाहों को भी देता हूं कि जिनके सहयोग से इतना सुंदर और शानदार मंदिर इस इलाके में बना है। हमारा समाज, मेरे से पहले मनीष भाई ने, प्रधान जी ने, सब लोगों ने बताया कि भगवान देवनारायण जो हमेशा गरीबों के हित के लिए और पिछड़ों के हित के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे आराध्य देव हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग बड़े प्यार, प्रेम, भाईचारे और खुशहाली के साथ इस इलाके में रहते हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया, और मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद भी मुझे हमेशा समय समय पे मिला। आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बात मैं करूंगा भी नहीं आपके बीच में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को संगठित रहने की आवश्यकता है, हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। हम एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे तो कोई ताकत हम लोगों को तोड़ नहीं सकती, कोई ताकत हम लोगों को कमजोर नहीं कर सकती। वो समाज हमेशा कमजोर हुआ है जो जिसमें फूट पड़ी है, जो बिखरा है, और फूट हमेशा सस्ती बिकते हैं हमारे। जिसमें फूट पड़ी है वो हमेशा समाज पिछड़ा है। तो हम लोगों को ताकत बढ़ानी है, मजबूती बढ़ानी है, एकजुट रह करके काम करना है, समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, नौजवानों का साथ लेना है और इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं आ जाऊंगा। तो मेरा तो निवेदन है नौजवानों से कि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के और हम लोगों के समाज को सही दिशा में लेकर के जाए। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा अच्छा काम किया, कभी भी हमें हमारे बुजुर्गों को कोसना नहीं चाहिए कि बुजुर्गों ने ये नहीं किया। उन्होंने अपने समय में, हो सकता है सबने अच्छा काम किया, जो जिस समय की जैसी परिस्थितियां थी उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, अच्छी दिशा देने का काम किया होगा। लेकिन अब शिक्षा का युग है, IT का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। इस युग में नौजवानों की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हम किस दिशा में लेकर के जाएं, अच्छी दिशा में ले जाने का काम करें, अच्छा काम करने का काम करें, ताकि आने वाले समाज समय में इस मंच के ऊपर IAS, IPS, RS अफसर बैठे हुए मिले जिनका हम सम्मान करें। हमारे ये जिम्मेदारी सब नौजवानों की बनती है। छोटी मोटी बातें, मन मुटाव भुला करके सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। परिवार में 5 लोग होते हैं, उनमें मन मुटाव होता है, हस्बैंड वाइफ में कई बार मन मुटाव हो जाता है, इसका मतलब परिवार में बिखराव नहीं करना है। परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों की जितनी है उतनी हम सब नौजवानों की भी है कि हम सब मिलकर के इस परिवार को एकजुट रखने का काम करें, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी 2018 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैंने प्रयास किया हमेशा 5 साल तक, लेकिन फिर भी इस कार्यकाल का ये अंतिम मेला है, इस कार्यकाल का अंतिम मेला है। इसके बाद नवंबर में फिर चुनाव होगा। मैं तो एक चीज कहता हूं कि मेरे से जाने में अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती इस 5 साल में हुई हो तो समाज मुझे माफ करना। जितना मेरे से बन पाया मैंने आप लोगों के लिए करने की कोशिश की, लेकिन इतना जरूर आपको कहूंगा कि जो अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, समाज उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इतनी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं और माफी भी चाहता हूं इस बात की। हो सकता है जाने अनजाने मुझसे भी कई गलतियां हुई होंगी, सबके काम भी नहीं कर पाया होगा,
कई काम होने लायक हो गए होंगे, कई बार नहीं होने लायक नहीं भी हो पाएंगे, लेकिन हमेशा प्रयास किया सबके साथ अच्छा करने का, सबको साथ लेकर के चलने का। लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हुई तो मैं तो आपसे बार बार हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करना। मिलकर के इस समाज को एकजुट रखने का काम हम लोगों को करना है, आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। भगवान देवनारायण की कृपा हम सब लोगों पे इसी प्रकार बनी रहे। ये प्यार, प्रेम, भाईचारा, ये सौहार्द जो इस मेले में हमेशा रहता है वो इसी प्रकार हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान देवनारायण की। बहुत बहुत धन्यवाद।